हरहंस सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भय कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। वीतराग विज्ञान पाठमाला के आधार से यहाँ पिछली चर्चा अपनी सप्त व्यसन के संदर्भ में हुई थी और अब 10 लक्षण पर्व के उपरांत हम यहाँ चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें आज हमारे को अहिंसा के संदर्भ में चर्चा करनी है। नया पाठ है अहिंसा। वास्तव में अहिंसा कहते किसको है, अहिंसा का स्वरूप क्या है। अहिंसा की चर्चाएं तो बहुत चलती है, लेकिन जब तक अहिंसा का स्वरूप ही नहीं समझेंगे तब तक सच्ची अहिंसा नहीं हो पाएगी। वो अहिंसा का प्रदर्शन मात्र होगा। तो असली अहिंसा किसका नाम है, इसकी बहुत सुंदर चर्चा, प्रामाणिक चर्चा माने आचार्यों के आधार पर और आगम के आधार पर करें तो हम किसी वस्तु स्थिति तक पहुंच सकते हैं। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी का लगभग 1100 वर्ष पहले लिखा गया एक ग्रंथ, उस ग्रंथ का नाम है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। एक ऐसा ग्रंथ है जो कि चरणानुयोग का ग्रंथ है। चरण माने होता है आचरण, तो श्रावकों का आचरण कैसा होना चाहिए, इसकी सुंदर चर्चा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में की गई है। अष्टमूल गुणों का पालन, मध्य मांस मधु के त्याग का क्या स्वरूप है, कैसा त्याग होना चाहिए मध्य का, मांस का, मधु का, मांस का क्या स्वरूप है, हिंसा और अहिंसा का क्या स्वरूप है। ये वे ही अमृतचंद्र आचार्य हैं जिन अमृतचंद्र आचार्य देव ने समय सार ग्रंथादिराज की टीका लिखी। कितनी आध्यात्मिक टीका है, माने सर्वोत्कृष्ट आध्यात्मिक व्याख्या है समय सार में आचार्य अमृतचंद्र स्वामी द्वारा लिखी गई। लेकिन जब उन्हीं आचार्य अमृतचंद्र स्वामी को हम देखते हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, तो व्यावहारिक बातें करते हैं, व्यावहारिक पहलू की बात करते हैं, ऐसी ऐसी चर्चा करते हैं कि गलती से भी मांस भक्षण, मांस को समझा रहे हैं। मांस पका हुआ हो, कच्चा हो, पक रहा हो, हर समय उसमें जीव उत्पन्न होते, ऐसी बहुत बहुत चर्चाएं की है। हमने बहुत सालों पहले चलाया था, सन 1999, सन 2000 के आसपास वो प्रकरण अपना यहाँ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय वाला चला है। लेकिन उस प्रकरण को चले हुए चूँकि 17 से 18 वर्ष हो गए, इतनी पुरानी वो बातें हैं, बहुत लोग भूल भी गए होंगे। और अभी पुनः इस नई चर्चा के अंतर्गत हम यहाँ आचार्य अमृतचंद्र स्वामी का संक्षिप्त परिचय और उनके द्वारा की गई अहिंसा की व्याख्या को यहाँ देख रहे हैं। देखिए आप, अहिंसा एक विवेचन पाठ 7 30 नंबर पेज है वीतराग विज्ञान पाठमाला भाग 2 में। आध्यात्मिक संतों में इनका परिचय है, अमृतचंद्राचार्य का परिचय। आध्यात्मिक संतों में कुंदकुंदाचार्य के बाद यदि किसी का नाम लिया जा सकता है तो वे हैं आचार्य अमृतचंद्र। बहुत आध्यात्मिक संत। आवाज़ कुछ कम लग रही है क्या? ऐसा लग रहा है। आचार्य अमृतचंद्र। दुख की बात यह है कि 10वीं शती के लगभग होने वाले इन महान आचार्य के बारे में
उनके ग्रंथों के अलावा एक तरह से हम कुछ भी नहीं जानते। बोलो 10वीं 11वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी में लिखा है, समझ लो 21वीं शताब्दी चल रही है, तो 1100 वर्ष पहले जो ये संत हुए हैं इनके बारे में हम सिर्फ ग्रंथ जानते हैं कि इनके लिखे हुए कौन से ग्रंथ हैं, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं जानते। हमारे को कुछ पता नहीं कि आखिर उनका जीवन कैसा था, क्या था। देखिए, आपका संस्कृत भाषा पर अपूर्व अधिकार था। संस्कृत भाषा में आपने बहुत गहन अभ्यास था आपको संस्कृत भाषा का, और आपके द्वारा लिखी गई जो टीकाएँ हैं, अभी नीचे आएगी चर्चा, वे इतनी अपूर्व हैं, अद्भुत हैं, और संस्कृत की अपूर्व विलक्षणता और इनका कैसा संस्कृत पर अधिकार था, इसे हम उस टीकाओं में देख सकते हैं। यद्यपि गद्य और पद्य दोनों प्रकार की रचनाओं में आपकी भाषा भावानुवर्तिनी एवं सहज बोधगम्य माधुर्य गुण से युक्त है। माने आपने संस्कृत भाषा में गद्य की रचना भी की और आपने संस्कृत भाषा में पद्य की रचना भी की, कलश भी लिखे। समय सार ग्रंथ के ऊपर आपने गद्य टीका भी है आत्मख्याति के नाम से, और कलश भी लिखे हैं जो कि छंद रूप में हैं, श्लोक रूप में हैं, और अलग अलग कितने प्रकार के उसमें श्लोकों का आपने प्रयोग किया है, उससे आपकी विद्वत्ता जानी जाती है। संस्कृत के विशिष्ट प्रकार के श्लोकों में शायद ही कोई ऐसा श्लोक हो जो जिस छंद विधा में आपने उनकी रचना नहीं की हो। मालिनी छंद है, शार्दूल विक्रीडित छंद है, और दुनिया भर मतलब अनगिनती छंदों में आपने उनकी चर्चा की है। शिखरिणी छंद मिलेगा, आर्य छंद मिलेगा, एक एक छंद अभी खोलने लगो तो ऐसे लगेगा कि क्या कभी कभी कौन से छंद में रचना करते हैं, कभी कौन से छंद में रचना करते हैं, और आपको ऐसा लगेगा कहीं मंदाक्रांता छंद है, कहीं बसंतिल का छंद है, ऐसे बहुत सारे छंद हैं। तो लगेगा कितना ज्ञान था इनको संस्कृत, और संस्कृत में रचना करना उन सब श्लोकों की, गद्य टीका भी और पद्य टीका भी, ये आपकी विलक्षणता को बतलाता है। और उन छंदों में, उन श्लोकों में, टीकाओं में आपकी जो सहज बोधगम्य शैली है, माधुर्य है, मधुरता है, वो स्पष्ट झलकता है। आप आत्मरस में निमग्न रहने वाले महात्मा थे, अतः आपकी रचनाएं अध्यात्म रस से ओतप्रोत हैं। स्वयं आत्मनिमग्न रहने वाले, स्वयं अपने स्वरूप में मग्न रहने वाले। देखो भाई, वीतरागी संतों की तो ये विशेषता है कि वे दिन रात आत्मा का चिंतन करते हैं, बोलते हैं तो उसी की चर्चा करते हैं, और उनके जीवन से भी वही बातें झलकती है। यही स्वरूप है मुनिराजों का। दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर मन। क्या अंदर की जो स्थिति है, यह जगत के जीवों की सहज ही वृत्ति हुआ करती है कि वे जहाँ से आते हैं वहाँ की चर्चाएं उनके दिलो दिमाग में घूमती रहती है। कभी हम बम्बई जाकर के आए, भायंदर में 10 क्षण पर्व बिताया, मीरा रोड भायंदर, बहुत सुंदर, बहुत बड़ा वहाँ का समाज है, संगठित समाज है, बहुत सुंदर चर्चाएं चली। तो अभी वहाँ जो चर्चाएं हुई थी, वहाँ के जो लोग थे, वहाँ का जो रहन सहन खान पान था, जैसा भी जो कुछ भी था, वो कभी कभी अभी चर्चाओं में आएंगी, कभी कभी कोई बात। यहाँ तो बुद्धिपूर्वक मैं उसे रोक रहा हूँ, लेकिन उठने के बाद अनेक लोग पूछेंगे कैसा रहा था, क्या हुआ, तो आगे वो चर्चाएं आती है ना। घर में किसी से मिलने पर, कहीं से चर्चा करने पर, वहाँ तो ऐसा होता था, वहाँ तो ऐसा होता था। तो ये ऐसा ही होता है, ये स्वरूप इसी प्रकार का है। आप 2-4 दिन के लिए कहीं जाकर के आओ तो आने के बाद में वो दिमाग में चर्चाएं घूमती है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, ये वीतरागी संत कहाँ जाके आए हैं? बोले अंदर में।
तो जो अंदर में जाके आए हैं, तो आखिर उनकी वाणी से अब जो चर्चा निकलेगी वो क्या चर्चा निकलेगी? जहां से आए हैं और चर्चा करते करते फिर अंदर चले जाते हैं। अरे कैसा स्वरूप है! आत्म स्वरूप में निमग्न रहने वाले, लीन रहने वाले, तल्लीन रहने वाले ऐसे जब भावलिंगी संतों की वाणी निकलती है तो वाणी भी उस आत्मा से स्पर्शित होती है। यद्यपि यह बात परम सत्य है कि भाषा पुद्गल है, शब्द पुद्गल है, शब्द पौद्गलिक हैं, लेकिन फिर भी उन शब्दों की पावर की चर्चा भी बहुत हुई है शास्त्रों में। शब्दों में कितनी पावर है, शब्दों में कितनी ताकत है। कई स्थानों पर आचार्यों ने श्लोक वार्तिक वगैरह में शब्द बंध सौक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमश्चाया तपोद्योतवंतश्च, ये तत्वार सूत्र की जब व्याख्या की सूत्र की, तो वहाँ श्लोक वार्तिक में ऐसे ऐसे प्रयोग करके उन्होंने बतलाए शब्द शक्तियों के संबंध में, शब्द की पावर के संबंध में। भाई साहब, इन शब्दों में इतनी ताकत है कि आपके द्वारा कहा गया एक शब्द सामने वाले की जान लेने में समर्थ हो सकता है। आपके द्वारा कहा गया एक शब्द किसी व्यक्ति को जीवन दान दे सकता है। हमारे मुख से निकला गया शब्द किसी को प्रसन्न कर देता है और मुख से निकला गया शब्द किसी को खेत खिन्न कर देता है। हमारे मुख से निकला गया शब्द औषधि का काम भी कर सकता है और सामने वाले के लिए घाव का काम भी कर सकता है। और ये प्रसिद्ध कथन है, आप जानते होंगे कि बोली का घाव भरता नहीं है, गोली का भर जाता है। गोली का घाव भर जाता है लेकिन बोली का नहीं भरता। बातन हाथी पाइए और बातन हाथी पांव। कैसे कितने वचनों के संबंध में तो बहुत बातें मिलती है। वचन संहारे बोलिए, वचन के हाथ न पांव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। ये वचनों की पावर नहीं, ये वचनों की ताकत नहीं। शब्द कैसे हैं आपके? काने से काना कहे, काना जाएगा रूठ, और धीरे धीरे पूछ ले कैसे गई तेरी फूट। प्यार से यदि आप उससे बात करोगे कि भैया क्या हो गया था, कि कैसे हो गया, तो बतला देगा। और आप यदि उससे काना कह करके पुकारोगे तो क्या होगा? शब्द प्रयोग की बातें हैं। तो ये जो शब्द हैं ये आत्म स्पर्शित शब्द निकलते हैं। अमृत चंद्र यथा नाम तथा गुण, ऐसे व्यक्तित्व थे निरंतर अंदर में अमृत का रसास्वादन करने वाले, और जब बाहर निकलते थे तो उनकी वाणी और लेखनी में उसी अमृत स्वरूप तत्व की चर्चा। ऐसे अमृत चंद्र, ऐसे महात्मा थे। आप आत्म रस में निमग्न रहने वाले, अपने में ही डूब जाने वाले, डूबे रहने वाले महात्मा थे। अतः आपकी रचनाएं अध्यात्म रस से ओतप्रोत हैं, सराबोर हैं। आपके सभी ग्रंथ संस्कृत भाषा में हैं। आपकी रचनाएं गद्य और पद्य दोनों प्रकार की पाई जाती हैं। गद्य रचनाओं में आचार्य कुंद के महान ग्रंथों पर लिखी हुई टीकाएं हैं। समय सार की टीका, जो कि आत्मख्याति के नाम से जानी जाती है, नाम ही उसका आत्मख्याति है। आत्मा की ख्याति, आत्मा की प्रसिद्धि, आत्मा की चर्चा, शुद्ध आत्मा की चर्चा जहाँ बहुत बारीकी से की गई हो, ऐसी टीका आत्मख्याति समय सार की टीका है। प्रवचन सार की टीका जिसे तत्व प्रदीपिका भी कहते हैं, तत्व प्रदीपिका नाम है उसका। तत्व प्रदीपिका टीका इतनी जटिल है। आचार्य कुंद स्वामी का प्रवचन सार जटिल नहीं। प्रवचन सार की मूल गाथाओं को आप पढ़ेंगे तो सरलता है, लेकिन जब तत्व प्रदीपिका टीका को पढ़ते हैं तो टीका में थोड़ी जटिलता दिखती है। न्याय, व्याकरण, अलंकार, ऐसे ऐसे जो प्रयोग किए हैं उन्होंने, तो वो उस भाषा का विशेषज्ञ व्यक्ति ही उनके मर्म को समझ सकता है क्या कहना चाहते हैं। प्रवचन सार की टीका, उसका नाम तत्व प्रदीपिका। पंचास्तिकाय की भी टीका उन्होंने लिखी जिसका नाम है समय व्याख्या। याद रखना भी, तीनों टीकाओं के नाम अलग अलग है, व्याख्याओं के नाम अलग अलग है। जब हम कहते हैं कि समय सार में अमृतचंद्र स्वामी ने ये बात कही है, तो इसका मतलब वो बात समय सार में नहीं है, वो बात आत्मख्याति में है, टीका में है वो बात, कुंदाचार्य की बात नहीं है। प्रवचन सार की टीका का नाम तत्व प्रदीपिका, पंचास्तिकाय की टीका का नाम समय व्याख्या। इन नामों की भी थोड़ी बहुत बातें हमें स्मरण में रहनी चाहिए।
तीन हो गए। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये जो तीन ग्रंथ हैं, समयसार, प्रवचनसार और पंचास्तिकाय, जिनकी टीका आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने लिखी, इन्हीं तीनों ग्रंथों की टीका जयसेन आचार्य ने भी लिखी। अमृतचंद्राचार्य के लगभग 250 वर्ष बाद जयसेन आचार्य ने, 250-300 वर्ष बाद जयसेन आचार्य ने ये टीका लिखी इन्हीं तीनों ग्रंथों पर। आचार्य कुंद स्वामी के ये तीन ग्रंथ, ये कुंद त्रयी के नाम से जाने जाते हैं, प्राभृत त्रयी के नाम से जाने जाते हैं। तीन का ग्रुप, समयसार, प्रवचनसार, पंचास्तिकाय, बहुत महत्वपूर्ण है ये तीनों ग्रंथ जगत जनों के लिए जिनकी रचनाएं हुई है। समयसार, प्रवचनसार और पंचास्तिकाय जगत के भोले प्राणियों को समझाने के लिए तीनों ग्रंथ हैं। ऐसा नहीं है कि समयसार की रचना तो बड़े लोगों के लिए हो, क्योंकि उसमें घटपटादिक का, रथ का, महल मकान आदि का, इनके कर्ता धर्तापन की चर्चा की है, अज्ञानियों की चर्चा की है, परिवार आदि की चर्चा की है। कदम कदम पर अकेले निश्चय प्रधान ग्रंथ नहीं है, व्यवहार की चर्चाएं भी है। निश्चय और व्यवहार दोनों प्रकार की शैली का बहुत प्रमुखता से प्रयोग समयसार ग्रंथादिराज में हुआ है। प्रवचनसार ग्रंथादिराज तो इतना प्रसिद्ध है, इतना प्रसिद्ध है, इतना प्रसिद्ध है कि पिछले 2000 वर्षों से 200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जा रहा है, विश्व के कोने कोने में, अलग अलग भाषाओं में। ऐसा ग्रंथ है प्रवचनसार। 200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियों में, क्या जर्मनी में, फ्रांस में, रसिया में, अनगिनती देशों में ये प्रवचनसार पढ़ाया जाता है, क्योंकि वस्तु व्यवस्था को बतलाने वाला है। वस्तु व्यवस्था क्या है, उस व्यवस्था का प्रतिपादक ये प्रवचनसार नामक ग्रंथ है। पंचास्तिकाय ग्रंथ में 6 द्रव्यों की बहुत सूक्ष्मता से चर्चा है। आप जानते हैं काल को छोड़ करके 5 द्रव्य अस्तिकाय कहलाते हैं। 6 द्रव्य है ना, 6 द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, 6। इन 6 में से काल को गौण करो, काल की चर्चा मत करो, तो बाकी के जो 5 द्रव्य बचे उनका नाम क्या है? पंच अस्तिकाय। 5 अस्तिकाएं हैं वो। अस्तिकाय किसे कहते हैं? बहुप्रदेशी, बहुत सारे प्रदेश होने की वजह से, बहुप्रदेशी होने की वजह से वे अस्तिकाय कहलाते हैं। देखिए, इस तरह से ये 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ हुए। पंचास्तिकाय की टीका समय व्याख्या हो गई। तत्वार्थ सार यह ग्रंथ गद्य पिच्च उमा स्वामी के गद्य सूत्रों का एक तरह से पद्यानुवाद है। तत्वार्थ सार गद्य में लिखे गए सूत्र हैं, 357 सूत्र उमा स्वामी आचार्य के, लेकिन उन सूत्रों को पद्य में रचना कर दी सूत्रों की, और बहुत सुंदर ढंग से उसकी व्याख्यात्मक प्रस्तुति है। ये तत्वार्थ सार नामक ग्रंथ है। और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, जिसकी अभी हमने बात कही आपसे, यह गृहस्थ धर्म पर आपका मौलिक ग्रंथ है। गृहस्थ जीवन के ऊपर प्रत्येक गृहस्थ को, मैं तो ये कहता हूँ, अकेला पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ही क्यों, जितने भी श्रावकाचार ग्रंथ हैं वो सब श्रावकाचार ग्रंथ श्रावकों को अवश्य पढ़ना चाहिए। जो हम अपने आप को कहते हैं ना, आज हर व्यक्ति, दुनिया का हर जैन, आचरण कैसा भी हो, अपने आप को श्रावक कह करके पुकारता है। वो कहता है हम तो श्रावक हैं, हम तो श्रावक हैं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हम तो श्रावक हैं। तुम जानते हो श्रावक किसे कहते हैं? श्रावकाचार पढ़ो तो पता लगेगा श्रावक क्या होते हैं। श्रावकों जैसा आचरण नहीं है, हम तुम्हें कैसे श्रावक कहें? श्रावकों जैसी आपकी चर्या नहीं है, आप कैसे श्रावक कहलाने के योग्य हो? श्रावक की दिनचर्या कैसी होती है? श्रावक का जीवन कैसा होता है? श्रावक के जीवन में दिखाई देने वाली महत्वपूर्ण बातें, विशेषताएं, उसके मूल गुण कौन कौन से होते हैं, उसकी क्रिया पद्धति किस प्रकार की होती है, बारीकी से वर्णन। और उन्होंने, मुझे लगता है शायद मांस भक्षण आदि की जो चर्चा की उन्होंने, वो बहुत विस्तार से, वो चर्चा भी शायद इसलिए की होगी कि कदाचित किसी को खाते हुए देखा होगा, है ना। श्रद्धा, विवेक और क्रिया तीनों आएंगे श्रावक में। हमने पहले श्रावक के अष्टमूल गुणों की चर्चा वाला एक पाठ पढ़ा था, तो उसमें हमने ये बातें की थी, श्रद्धा, विवेक और क्रिया। श्रद्धा पूर्वक विवेक से क्रिया करे, श्रव
व और क वो श्रावक है। और बात करें श्रद्धा पूर्वक विवेक से क्रिया, इसके अतिरिक्त श्रद्धान विवेक माने ज्ञान और क्रिया माने चारित्र। तो श्रद्धान ज्ञान चारित्र तीनों जिसके जीवन में हो, अकेली श्रद्धा नहीं, अकेला ज्ञान नहीं और अकेला आचरण नहीं, आपके आचरण के साथ में ज्ञान भी होना चाहिए, आपके ज्ञान के साथ में आचरण भी होना चाहिए। सुमेल है। चरणानुसारी द्रव्यम द्रव्यानुसारी चरणम, ये भी अमृतचंद्राचार्य की पंक्ति है। चरणानुसारी द्रव्यम द्रव्यानुसारी चरणम, द्रव्यानुयोग के अनुसार चरणानुयोग और चरणानुयोग के साथ में द्रव्यानुयोग, इन दोनों का जब तक सुमेल नहीं हो तब तक वो श्रावक कहलाने के योग्य नहीं होता। श्रावकाचार ग्रंथ है, इनका ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय गृहस्थ धर्म पर आपका मौलिक ग्रंथ है। इसमें हिंसा और अहिंसा का बहुत ही तथ्यपूर्ण विवेचन किया गया है। प्रस्तुत निबंध आपके ग्रंथ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पर आधारित है, जिस ग्रंथ के आधार पर यहाँ यह निबंध लिखा गया है। अहिंसा, सबसे पहली हिंसा तो अपनी आत्मा को बेचैन करना है, वही लिखा है इसमें, वही लिखा है। अहिंसा एक विवेचन, कहाँ से बात प्रारंभ करते हैं? अहिंसा परमो धर्म है। अहिंसा को परम धर्म घोषित करने वाली यह सूक्ति आज बहु प्रचलित है। ये नहीं लिखा शास्त्रों का सार है, ये नहीं लिखा कि अहिंसा परमो धर्म यह हमारे शास्त्रों में लिखी है, क्योंकि हमने पहले कही थी आपसे। बताओ किसको याद है? अहिंसा परमो धर्म कहाँ की लाइन है? कौन से शास्त्र की है? महाभारत की है। महाभारत में कई जगह प्रयोग हुआ है अहिंसा परमो धर्म। गूगल पे नेट पे सर्च करोगे आपको मिलेगा। अपने यहाँ जिनागम में किसी भी शास्त्र में अहिंसा परमो धर्म की चर्चा नहीं है, लेकिन ये सूक्ति इतनी प्रसिद्ध हुई, इतनी प्रसिद्ध हुई कि अहिंसा को यदि परम धर्म कहा जाए तो हमें भी ऐतराज नहीं है। लोग इसे भगवान महावीर स्वामी की वाणी बतलाते हैं, भगवान महावीर स्वामी के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में बतलाते हैं। अहिंसा की जैसी मीमांसा हमारे यहाँ जैन दर्शन में की गई है, वैसे दुनिया के किसी धर्म दर्शन में नहीं होगी। जहाँ अन्य मतावलंबियों की अहिंसा की जो पराकाष्ठा है, समझो आप, वहाँ से तो जैन दर्शन की अहिंसा शुरू होती है। जहाँ अन्य लोग ये कहते हैं ना, इसको मारो पीटो मत, ये मत करो, जैन दर्शन कहता है अरे भाई मारने का भाव मत करो। और व्याख्याएं तो इतनी बारीकी से आगे चलेंगी कि मारने का भाव ही नहीं, बचाने का भाव भी अहिंसा नहीं है। क्या बात कर रहे हो साहब? तो बचाने को तो अहिंसा तो कहती है, बचाने को भी अहिंसा नहीं कहे, फिर अहिंसा क्या होगी? अरे अहिंसा अंदर में होती है, बाहर में नहीं। बताएंगे, चर्चा उठा रहे हैं, धीरे धीरे चर्चा चल रही है, मार्मिक विषय है, उपयोग की एकाग्रता चाहता हूँ। देखिए, यह तो एक स्वीकृत तथ्य है कि अहिंसा ही परम धर्म है, पर प्रश्न यह है कि अहिंसा क्या है? अहिंसा परम धर्म है, इस बात को आप सब स्वीकार करते हैं। दुनिया में किसी भी व्यक्ति से यदि आप बात करेंगे अहिंसा के परम धर्म के संदर्भ में, तो वो यही कहेंगे, हाँ अहिंसा परम धर्म, अहिंसा परम धर्म। मैं पूछा, चर्चा जब मैं करता हूँ लोगों से, बतलाते हैं अहिंसा को परम धर्म कहने वाली बातें आपको जगह जगह मिल जाएंगी, किंतु प्रश्न तो यह है कि उस अहिंसा का स्वरूप क्या है। हिंसा और अहिंसा की चर्चा जब भी चलती है, हमारा ध्यान प्रायः दूसरे जीवों को मारना, सताना या रक्षा करना आदि की ओर ही जाता है। जब भी हिंसा की चर्चा चलेगी, हमारा ध्यान तो इधर ही जाएगा, इनको मार दिया, ये हिंसा हो गई, इसको बचा लिया, यहाँ हिंसा हो गई, उधर ही जाता है। हिंसा और अहिंसा का संबंध प्रायः दूसरों से ही जोड़ा जाता है। दूसरों की हिंसा मत करो, बस यही अहिंसा है, ऐसा ही सर्वाधिक विश्वास है सारे जगत में। अपनी भी हिंसा होती है, इस तरह बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है, और जाता भी है तो ये आत्महिंसा का अर्थ विष भक्षण आदि द्वारा आत्मघात, आत्महत्या ही मानते हैं, पर उसके अंतरतम तक पहुंचने का प्रयत्न नहीं किया जाता।
अंतर में राग द्वेष की उत्पत्ति भी हिंसा है। इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। यही कारण है कि आचार्य अमृतचंद्र ने हिंसा और अहिंसा की परिभाषा बताते समय अंतरंग दृष्टि को ही प्रधानता दी है। बोलो कितनी सुंदर बात हो गई इस पैराग्राफ में। कठिन नहीं है बात, लेख है, विस्तार से व्याख्या की गई है, आसानी से समझ में आती है। पर की हिंसा तो सारा जगत हिंसा मानता है। आत्महिंसा होती है ये कोई जानता ही नहीं है। और आत्महिंसा के नाम पर कौन सी हिंसा समझता है? मन की चंचलता, आत्महत्या। मन की चंचलता भी हिंसा। हाँ, आत्महत्या को ही हिंसा मानता है। आत्मघाती महापापी, लेकिन आत्मघाती कौन? आत्मा को नहीं समझने वाला आत्मघाती है। जो शब्द सूक्ति रूप में मिलता है आत्मघाती महापापी, इसका अर्थ जहर खा के आत्महत्या कर लेने वाला महापापी है कि नहीं? आत्मा की चर्चा चले और वो ये कहे क्या आत्मा फात्मा की बातें करते हो, वो आत्मघाती है। जिसे आत्मा की चर्चा नहीं सुहाती वो आत्मघाती है। जिसके लिए आत्मा की चर्चा जचती नहीं है, रुचती नहीं है, पचती नहीं है, समझ में नहीं आती है, चर्चा करने मात्र का जो निषेध करे वो आत्मा का घात करने वाला ऐसा आत्मघाती महापापी है, जिसे हमने आत्मा वाले पाठ में बहिरात्मा कह करके पुकारा था। और एक शब्द और दिया था साथ में, बहिरे आत्मा। किसी बच्चे से चर्चा करते समय कुछ बात निकली थी ना ऐसी, बहिरे आत्मा। बहिर आत्मा माने बहरे। कौन बहरे आत्मा? कि जो भगवान महावीर स्वामी की वाणी को नहीं सुनते वो बहरे हैं। जिन्होंने आचार्यों की वाणी को नहीं सुना वो बहरे हैं। जो इस तत्व ज्ञान वस्तु स्वरूप की चर्चा को नहीं सुनते हैं, नहीं समझते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं, वे बहरे हैं। और सुनकर के भी जीवन में नहीं उतारते हैं, वे भी बहरे हैं। उनके लिए भी सुनी हुई बात नहीं सुनी हुई के बराबर ही है। देखिए यहाँ तो आत्महत्या की चर्चा इन्होंने बहुत बारीक रीति से की है। अपनी भी हिंसा होती है, इस और ध्यान नहीं जाता, लेकिन इन्होंने अपनी हिंसा को बहुत प्रमुखता से प्रचारित किया। बहुत सुंदर श्लोक है। मैं अपेक्षा करता हूँ सभा से कि सभा में बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति को ये श्लोक याद होना ही चाहिए, कंपलसरी है, ऑप्शन नहीं है भैया, ध्यान रखना। कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में दूसरा, याद करें कि नहीं करें, ये विकल्प ही नहीं है, करना ही है। क्योंकि ये श्लोक आपको सजग रखेगा, ये श्लोक आपको जागृत रखेगा, ये श्लोक आपको प्रेरित करेगा कि हिंसा अहिंसा की सही व्याख्या समझो। समझने की बात है। अप्रादुर्भाव है खलु रागादिनाम भवत्य हिंसेति तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेप है। क्या अप्रादुर्भाव है? अप्रादुर्भाव है, अप्रादुर्भाव है। प्रादुर्भाव मतलब उत्पन्न होना, अ उत्पन्न नहीं होना। अप्रादुर्भाव है माने उत्पन्न नहीं होना। खलु माने निश्चय से, खलु माने वास्तव में, अप्रादुर्भाव है वास्तव में उत्पन्न नहीं होना। रागादि नाम, रागादिक का उत्पन्न नहीं होना, निश्चय से रागादिक का उत्पन्न नहीं होना। भवती अहिंसेति, वही अहिंसा होती है। निश्चय से परिभाषा है, निश्चय से राग द्वेषादि का उत्पन्न नहीं होना ही अहिंसा कहलाता है। बोलो आदि लाइन, आदि तो याद हो गई। अप्रादुर्भाव है खलु रागादीनाम भवत्य हिंसेति, भवत्य हिंसेति, भवती अहिंसेति, अहिंसा होती है। तेषामेव उत्पत्ति हिंसेति, क्या तेषामेव उत्पत्ति, तेषाम माने उनकी ही, एव ही, तेषाम एव उनकी ही उत्पत्ति, उनकी मतलब रागादि भावों की, रागादि भावों की उत्पत्ति हिंसा इति, हिंसा है। क्या
जिनागमस्य संक्षेप है, ये सारे जिनागम का सार है। समझ में आई क्या बात? हिंदू धर्म संप्रदाय में एक व्यास जी हुए हैं, उनके धर्मगुरु। लोगों ने उनसे पूछा कि महाराज इतने इतने पुराण लिखे हैं, इतने इतने शास्त्र लिखे हैं, 18 पुराण हैं, महापुराण, इन पुराणों को पढ़ने का समय हमारे पास में नहीं, तो क्या आप हमारे को इन पुराणों का सार बतला सकते हो संक्षेप में? सारे शास्त्रों का, सारे पुराणों का सार क्या है? हिंदू धर्म में ऐसा कहा है, तो क्या सार बतलाया उन्होंने? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। क्या कहा? 18 पुराणों का सार क्या है? शास्त्रों का सार उन्होंने अपने शिष्य को समझा दिया। क्या समझा दिया? 18 पुराणों का सार क्या है? परोपकार करना वो पुण्य है, और परपीड़न, पापा है परपीड़नम, दूसरे को तकलीफ देना ये पाप है। ये पाप और पुण्य की व्याख्या उनके यहाँ कर दी गई। बोले ये यदि तुम अपनाते हो तो सारे शास्त्रों का सार, पुराणों का सार तुमने समझ लिया। हमारे शिष्य भी आए, लोग आए, श्रावक आए अमृत चंद्राचार्य के पास में, और इनसे आकर के कहा कि महाराज उन्होंने तो ऐसा सारा सार बता दिया, अपने भी शास्त्रों का कोई सार बतला दो तो ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़े हमारे को। श्रावक हैं, व्यापार में उलझे हैं, बिजनेस काम धंधे में, घर गृहस्थी में है, कोई सारभूत बात बतला दो ना सारे शास्त्रों की। तो इन्होंने सारभूत बात बतलाते हुए ये 2 लाइनें लिखी। जिनागमस्य संक्षेप है, अंतिम शब्द क्या है इस श्लोक के? जिनागमस्य, जिनागम का, संक्षेप है, सार है, शॉर्ट में। जिनागमस्य संक्षेप है, सारे जिनागम का सार है, निष्कर्ष है, ये जिनागम का निचोड़ है। क्या? रागादिक की उत्पत्ति होना हिंसा है, और रागादिक की उत्पत्ति नहीं होना अहिंसा है। सारा काम हो गया इसमें। माने देखो, इसको दूसरे प्रकार से कहूँ तो कह सकता हूँ, जब तक रागादिक का सद्भाव रहेगा तब तक तुम्हारे जीवन में हिंसा होती रहेगी और तुम परमात्मा नहीं बन पाओगे, आत्मा शुद्ध नहीं हो पाएगा। और आत्मा में रागादिक का अभाव हो गया तो ये जीव शुद्ध हो गया, परमात्मा बन गया। यही तो सार है, यही तो करने योग्य काम है, यही तो होना चाहिए। श्लोक का अर्थ समझ में आया क्या? अप्रादुर्भाव है मने उत्पन्न नहीं होना, खलु मने निश्चय से रागादिनाम, रागादिक का भवती अहिंसेति, और भवत्य हिंसेति, ऐसा लग रहा है हिंसा नहीं। इवर्णो यम सवर्णे नचे परोलोप्य है, ऐसे अपनी कातंत्र व्याकरण है एक आचार्य शरमवर्म की लिखी हुई, जैन आचार्य हुए हैं, उनकी लिखी हुई व्याकरण का सूत्र है। इवर्णो यम सवर्णे, इकार का यकार हो जाता है, इको यणची, कातंत्र। इसमें जो है ना वर्तमान ये विद्यार्थी लोग अपने एको यणची सूत्र लगाते हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ई का य हो जाता है, भवती, और आगे है अहिंसा। क्या? तो अ इसके साथ में मिल गया, भवत्य हिंसा, भवती ई का य हो गया तो आधा तय रह गया हो, भवत्य हिंसेति, भवती हिंसा, वो हिंसा होती है। तेषामेव उत्पत्ति, उनकी ही उत्पत्ति होना, उनका उत्पन्न होना हिंसा है। यही जिनागमस्य संक्षेप है, सारे द्वादशांग का सार है, जिनागम का सार है। देखिए क्या कहा, नीचे अर्थ भी यही लिख दिया है, राग द्वेष मोह आदि विकारी भावों की उत्पत्ति ही हिंसा है, और उन भावों का उत्पन्न नहीं होना ही अहिंसा है। अतः वे स्पष्ट घोषणा करते हैं, बहुत मार्मिक बिंदु है, ध्यान देना। वे अमृतचंद्र स्वामी ऐसी बात कहकर स्पष्ट घोषणा करते हैं कि राग द्वेष मोह रूप परिणतिमय होने से झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह भी प्रकारांतर से
हिंसा ही है। क्योंकि जब आप झूठ बोलते हैं तो रागादिक के बिना नहीं बोलते, जब आप चोरी करते हैं तो रागादिक के बिना नहीं होता। कुशील परिग्रह संचय में भी यही कारण बनते हैं, और राग द्वेष की उत्पत्ति को हिंसा कह दिया गया है, तो फिर झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ सब कुछ हिंसा ही हो गया ना। मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये सब हिंसा हो गई। अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, संज्वलन, सब हिंसा हो गई। 25 कषाएं हिंसा हो गई, सारे परिग्रह हिंसा हो गए, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह सब हिंसा हो गए, ये सब हिंसा में शामिल हो गए। तो बोले साहब आप इनको यदि हिंसा कह रहे हो तो हमारा एक प्रश्न है आपसे। शिष्य ने प्रश्न किया, आप यदि इनको हिंसा कह रहे हो तो फिर शास्त्रों में झूठ की बात अलग से क्यों की? वो हिंसा ही है ना वो तो। फिर पाप 5 क्यों बतलाए? फिर पाप एक ही बताना था, हिंसा, बस हिंसा ही पाप है। फिर झूठ की चर्चा अलग से करने की क्या जरूरत है? फिर चोरी भी पाप है कहने की क्या जरूरत है? आखिर वो है तो हिंसा ही ना। आप कह दो बस हिंसा ही पाप है, बाकी नहीं है कुछ भी, खत्म हो जाएगी बात। तो अमृतचंद्र स्वामी ने उसके आगे श्लोक में उस बात का जवाब दिया है। देखिए उसके आगे वाला श्लोक, आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसैतत् अनृतवचनादि केवल उदाहरणम शिष्य बोधाय। बहुत मार्मिक बात आ गई है। आत्म परिणाम हिंसन, देखो हिंसा क्यों कहा? आत्म परिणामों की हिंसा, आत्मघात जिसे अभी हमने कहा, आत्मा की खबर नहीं है, वो आत्म परिणामों की हिंसा। आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात्, हेतु होने से, सर्वमेव हिंसैतत्, सभी हिंसा ही है। झूठ में भी आत्म परिणामों का घात होता है, चोरी में भी आत्म परिणामों का घात होता है, कुशील, क्रोध, मान, माया, लोभ में सब में आत्म परिणामों का घात होता है। इसलिए वे सभी वास्तव में तो हिंसा ही है। पहली लाइन हो गई, सभी हिंसा ही है। तो फिर साहब ये सब और क्यों कहा? तो सेकंड लाइन में जवाब दिया। सेकंड लाइन में क्या कहा? अनृत वचनादि, अनृत माने होता है झूठ, अनृत माने हिंसा नृतस्ते या ब्रह्म परिग्रह विवृत्तिर्व्रतम, तत्वार्थ सूत्र का सूत्र है। हिंसा अनृत, स्ते माने चोरी, अनृत माने झूठ, अनृत वचन, झूठे वचन आदि माने झूठ बोलना आदि माने झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि, ये सब केवलम उदाहरणम, ये तो उदाहरण मात्र हैं समझाने के लिए, शिष्य बोधाय, शिष्यों को ज्ञान कराने के लिए, शिष्यों को ज्ञान कराने के लिए अलग अलग से थोड़ा खुल करके बताओ ना साहब हिंसा को। जैसे किसी ने पूछा, हमने कहा हिंसा ही पाप है, तो फिर किसी ने कहा साहब ये हिंसा पाप है तो इसको थोड़ा सा खोल के बतलाओ ना। तो बोले तुम जो गलत बोलते हो ना कोई बात, क्या वो झूठ, वो भी पाप है। बोले तुम जो ये पर वस्तुओं के ग्रहण की बात सोचते हो कि ये मुझे मिल जाए, इसको उठा लूँ, इसको रख लूँ, ये देख नहीं रहा है, बोले ये जो चोरी है ये भी पाप है। यद्यपि ये बातें हिंसा में गर्भित हो गई, लेकिन फिर भी जगत जनों का जीवन, बाह्य जीवन, वो भी उत्कृष्ट हो, ये ध्यान में रखकर उस हिंसा को खोल खोल करके अमृतचंद्र स्वामी ने बताया है। पुरुषार्थ सिद्धिउपाय ग्रंथ के श्लोक हैं, उसमें लिखा है ऐसा। माने जगत जनों को हिंसा से तो बचाना ही चाहते हैं, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि पापों से भी बचाना चाहते हैं, ऐसी भावना है। 2 हो गए, एक श्लोक और पढ़ूंगा भाई आज, है ना, फिर चर्चा करेंगे कल। आत्मा के विशुद्ध परिणामों के घात होने से झूठ, चोरी आदि हिंसा ही है। भेद करके तो मात्र शिष्यों को समझाने के लिए कहे गए हैं, क्या सिर्फ समझाने के लिए भेद किए गए हैं, वास्तव में भेद नहीं है। श्लोक तो याद करना पूछूंगा, सभा में नहीं पूछूं तो अकेले में पूछ लूँगा, हाँ वो चलेगा सर, लेकिन जवाब तो आना चाहिए। कहीं अकेले में आप मेरे से कहो नहीं किया। ऊपर वाला आसान है, नीचे वाला कठिन है। क्या? ऊपर वाला तो आसान है, नीचे वाला कठिन है। नीचे वाला कठिन है, शब्द थोड़े से ऐसे जुड़े हुए हैं ना, इसलिए ऐसा लगता है, कठिन नहीं है।
आत्म दिख रहा है, फिर परिणाम दिख रहा है, फिर हिंसन, आत्म परिणाम हिंसन, आत्मा के परिणामों की हिंसा होने से, हेतुत्वात्, हेतुत्वात्, हेतु होने से, कारण होने से, आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसैतत्, सर्वमेव सब कुछ ही हिंसा है। आत्मा से बाहर आए और हिंसा चालू हो गई, सब कुछ हिंसा है। आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसैतत् अनृत वचनादि केवल उदारतम शिष्य बोधाय। अनृत वचनादि, अनृत वचन आदि केवल उदारतम शिष्य बोधाय, शिष्यों को ज्ञान कराने के लिए। चलिए आगे क्या होते हैं, कोई भी शब्द हो जब बार बार में बोलते हैं तो सरल लगते हैं, पहली बार सुनते हैं तो कठिन लगते हैं। फर्स्ट टाइम जब आपने भक्तामृत स्तोत्र बोला होगा तो आपने बोलना सीखा होगा, सीख रहे होंगे क्या होगा, ध्यान दो, फास्ट नहीं बोल सकते। फिर जब आपने अभ्यास करके बोलना सीख लिया तो फ्लो में बोलते, ऐसा होता है। योग्य आचरण करने वाले सत्पुरुष के, क्या कह रहे हैं, कौन से व्यक्ति की बात कर रहे हैं? अयोग्य आचरण वाले तो बाउंड्री के बाहर हैं, अयोग्य आचरण वाले तो मंदिर के बाहर हैं। योग्य आचरण करने वाले सत्पुरुष के रागादि भावों के नहीं होने पर केवल पर प्राण पीड़न होने से हिंसा नहीं होती। क्या कहा? योग्य आचरण कर रहे हैं, सत्पुरुष हैं, ज्ञानी पुरुष हैं, ज्ञानी जीव हैं, ज्ञानी महात्मा हैं, मुनिराज हैं, उत्कृष्ट श्रावक हैं, प्रतिमाधारी हैं, अंदर में यदि रागादि भाव नहीं है, बोलो, और केवल पर प्राण पीड़न होने से उनके हिंसा नहीं होती। पर प्राण पीड़न का मतलब चल रहे हैं, सावधानी पूर्वक चल रहे हैं, रागादिक भी नहीं है, जीवों के प्रति कष्ट पहुंचाने का भाव भी नहीं है, अब कोई जीव आके पैर के नीचे मर गया तो इतने मात्र से उनको हिंसा का पाप नहीं लगता। हो ही सकता है ना, मुनिराज चार हाथ जमीन देख करके चलते हैं, भावलिंगी संत है, नीचे देख करके चल रहे हैं, सावधानी अपना चार पूर्वक चल रहे हैं, और फिर क्या हुआ, देख करके चलते हुए भी कोई उड़ता हुआ जीव एकदम उनके पैर के नीचे आ गया, सूक्ष्म जीव को नहीं दिखा और मर भी गया वो, तो हिंसा का पाप नहीं लगेगा मुनिराज को? मुनिराज को हिंसा का पाप नहीं लगता है। ये हिंसा का पाप तो जगत जनों को लगता है। ये जगत जन चले, ध्यान देना पारस जी, समाज में बात कह रहा हूँ, ये जगत के जीव चले और एक भी जीव ना मरे तो भी हिंसा का पाप लग रहा है, और मुनिराज के चलने पर जीव मर जाए तो भी हिंसा का पाप नहीं लग रहा है। आत्म परिणामों को संभाल रखा, आत्म परिणामों को भी संभाल रखा है, और यत्नाचार और अयत्नाचार का सवाल है। प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, योगा स्वामी आचार्य ने लिखा, आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने लिखा ऐसा, प्राणी मरे या ना मरे हिंसा अयत्नाचार से तब बंद होता है नहीं, जब रहे यत्नाचार से तब बंद नहीं होता। ये बंद अधिकार की गाथाएं हैं, समय सार में पढ़ेंगे आप लोग, शाम को चर्चा चल रही। कितना सुंदर बात कह रहे हैं यहाँ, तब बंद होता है नहीं जब रहे यत्नाचार से। आप अयत्नाचार ऊपर देख करके चल रहे हो, इधर उधर आपकी प्रवृत्ति हो रही है, एक भी जीव नहीं मरा, तुमने तो मार दिया, तुम ठोकर खा जाते हो, इसका मतलब समझते हो क्या होता है? ठोकर खाने का मतलब ये चूहे जैसे जीव भी आ जाए तो पैर धर दिया तुमने, ये ठोकर खाने का मतलब। इतना बड़ा पत्थर नहीं दिखाई दिया तुम्हारे को, ठोकर लग गई तुम्हारे को, तो तुम्हारी तरफ से तो नीचे चींटी हो, मक्खी मच्छर हो, कॉकरोच हो, बड़े बड़े जीव हो, तो भी क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी हो, धर दिया तुमने तो पाँव उनके ऊपर। ये तो यत्नाचार पूर्वक जिनकी प्रवृत्ति है उनको हिंसा का पाप नहीं लगता। अयत्नाचार पूर्वक जिनकी प्रवृत्ति है उनको कैसे प्राणी मरे या ना मरे हिंसा है, हिंसा का पाप लगता है।
ये बातें इन्होंने लिखी इसी पैराग्राफ में, और बातें तीसरे श्लोक तक तो करीब पहुंचेंगे। देखो क्या कह रहे हैं, केवल पर प्राण पीड़न होने से हिंसा नहीं होती, तथा अयत्नाचार माने असावधानी प्रवृत्ति वाले जीव के अन्य जीव मरे चाहे ना मरे हिंसा अवश्य होती, क्योंकि वह कषाय भावों में प्रवृत्त रहकर आत्मघात तो करता ही रहता है, और आत्मघाती महापापी कहा गया है। अब एक बहुत सुंदर प्रश्न उठाया है कि साहब यदि ऐसी बात है तो फिर परिणाम ही संभालो, बस दूसरे जीव मरे नहीं मरे उससे क्या फर्क पड़ता है, ऐसा कर ले ना क्यों, परिणाम शुद्ध रखो तो हिंसा नहीं होगी। अब बाहर में आलू खाओ चाहे जमीकंद खाओ चाहे कुछ भी खाओ, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हिंसा तो भाव शुद्ध होंगे। ऐसा प्रश्न अमृतचंद्राचार्य ने खुद ने उठाया कि कोई व्यक्ति हमारे इन कथनों से छल ग्रहण नहीं कर लेवे, तो उन्होंने ये तीसरा श्लोक लिखा जिसमें कहा सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना भवति पुंसे हिंसाय तन्निवृत्ति परिणाम विशुद्ध तदपि कार्य। बहुत सुंदर मार्मिक चर्चा है, कल इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे हम। कल हिंसा वाली ये चर्चा संपन्न भी हो जाएगी। हम सभी यत्नाचार पूर्वक अपना जीवन जीवे, इसी भावना से बात को यहीं